हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे सिर से लेकर पाँव तक की बीमारियों में उन बीमारियों की निवारण के बारे में कि हम नॉर्मली कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है सिर। अगर किसी पेशेंट को सिर में दर्द है यानी कि हेडेक है, तो हम एसिक्लोफेनिक या पैरासीटामोल यानी कि जो कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट आती है, जो जीरोडोल्फी के नाम से आती है, या डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल यानी कि जो डायनापार के नाम से जो टैबलेट आती है, हम इनका यूज़ करेंगे। देखिए, हम डाइक्लोफेनिक प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बुखार की वजह से क्या हो जाता है, हमारे सिर में पेन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस पैरासीटामोल की टैबलेट यूज़ करते हैं, यानी कि एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल। अब इसके बाद में आता है कि अगर आपको माइग्रेन पेन होता है, यानी कि माइग्रेन की वजह से अगर आपको हेडेक होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी टैबलेट यूज़ करते हैं, एंटी माइग्रेन टैबलेट का यूज़ करते हैं, जो वैसोग्रेन के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। किसके नाम से? वैसोग्रेन के नाम से आती है, जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है आइज यानी कि आँखों के बारे में। अगर आपकी आँखों में इचिंग होती है, ड्राई है, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो आप कौन सी ड्रॉप का यूज़ करेंगे। देखिए, आप एक तो सिप्लोक्स जो ड्रॉप आती है जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, इस ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो महाफ्लोक्स के नाम से जो ड्रॉप आती है जिसमें आता है मोक्सीफ्लोक्सासिन ड्रॉप, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल, कंप्यूटर यानी कि कोई भी डिवाइस देखने से अगर आँखों में पानी आ रहा है, यानी कि अगर आँखों में ड्राइनेस है, तो हम कौन सी ड्रॉप का यूज़ करते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ईयर यानी कि कान। अगर कान में दर्द होता है, कान से कोई डिस्चार्ज आता है, तो ये दोनों समस्या कान में अधिकतर देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के कान में दर्द है, तो आप अगर किसी व्यक्ति के कान में दर्द है तो आप कोई भी पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं। अधिकतर तो जीरोडोल एसपी का यूज़ किया जाता है, और अगर उसके साथ में कान में डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप उसमें सिपेक्जिम टैबलेट या सिपोडक्सिम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। देखिए, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नाक से जुड़ी बीमारियों के बारे में, जैसे नाक का बहना, नाक का बंद होना, जिसको हम कॉमन कोल्ड यानी जुखाम भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर दो तरह की टैबलेट दी जाती हैं। एक तो एंटी कोल्ड टैबलेट दी जाती है, और दूसरी दी जाती है एंटीबायोटिक टैबलेट। एंटी कोल्ड में अधिकतर पैरासीटामोल, फेनलेफ्रिन एंड क्लोरफेनिरामाइन वाली कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट आती है उसका यूज़ किया जाता है। और एंटीबायोटिक में आप एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं अडल्ट में, और सिपेक्जिम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं जो 200 mg की आती है। अगर आपको गले में दर्द है जुखाम के साथ में, तो आपको एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करना बेटर रहेगा। और इसके साथ में अगर आपको खांसी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे। देखिए, खांसी है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए, पहली वेट खांसी, और दूसरा ड्राई कफ। वेट कफ और ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब देखिए, अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी है यानी कि ड्राई कफ है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एक तो डेक्स्ट्रामेथार्फन साल्ट, और दूसरा क्लोरम फेनिरामाइन वाली जो कॉम्बिनेशन की जो सिरप आती है उसका यूज़ करेंगे, जो टस्क्यूडीएक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अगर किसी को वेट कफ है यानी कि बलगम वाली खांसी है, तो आप मोस्टली कौन सी, जो ट्रबुटालिन और गाइफेंसिन और एम्ब्रोक्सोल साल्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में आपको ग्रिलिंगटस के नाम से अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है मुंह से जुड़ी समस्या। अगर मुंह में छाले हो जाए, तो आपको माउथ अल्सर यानी कि उसको क्या बोला जाता है, माउथ अल्सर बोलते हैं। वैसे तो आप कॉमनली यूज़ करते होंगे मेडिसिन, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ आप क्या यूज़ कर सकते हैं। बीकासुल यूज़ कर सकते हैं, फोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, स्पोरलैक यूज़ कर सकते हैं, और डोलो जेल यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जो डोलो जेल है क्या है, जो डोलो जेल है वो क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, डोलो जेल से क्या होता है कि जो छाले हैं वो साफ़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, और जब आप खाना खाते हैं तो उस टाइम में उनमें जलन नहीं हो सकती। तो इस कारण क्या डोलो जेल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दांत में दर्द। देखिए, वैसे तो आप कोई भी पेन किलर लेते हैं,
तो दांत में दर्द मिट ही जाता है। लेकिन जो दांत का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल टैबलेट होते हैं, नॉर्मल पेन किलर होती है, उनसे दर्द नहीं मिट पाता। तो इसके लिए एक स्पेशल टैबलेट आती है, स्पेशल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसका नाम है, अगर आपने सुना हो, कीटोरोल DT। यानी कि इस टैबलेट को आप दांत के दर्द को ठीक करने के लिए ले सकते हैं और दर्द को ठीक करके आप अपने जो दांत के जो डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है चेस्ट पेन। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप किसी भी प्रकार की पेन किलर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और आप पेन किलर के साथ में पेंटापेराजोल टैबलेट भी यूज़ करें। देखिए, पेन किलर में आप कॉम्बिफ्लाम टैबलेट का यूज़ कर लें और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको गैस्ट्रिक समस्या ज़्यादा है तो आप एंटासिड सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं, जो डाइजन के नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको आउट करने में ये मदद करती है। अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन के बारे में। अगर आपको किसी भी कारणवश पेट में दर्द हो रहा है, यानी स्टोमक पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो आप मैप्टाल स्पास टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या आता है, मैफनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन HCl आता है। अगर मैप्टाल स्पास टैबलेट से अगर स्टोमक में यानी कि एब्डोमेन में अगर पेन है वो अगर नहीं मिट पा रहा है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ड्रोटिन टैबलेट का यूज़ करेंगे, जिसमें ड्रोटावेरिन आता है। अब हम बात करेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग। देखिए, अगर किसी पेशेंट को उल्टी आ रही है या जी मचला रहा है तो आप ओंडास्टोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो एमसेट के नाम से आती है, मैंने इमेज में दे दिया है। और या आप मेटोक्लोप्रोमाइड टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेरिनोरम के नाम से मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडाइजेशन। यानी कि जैसे आप कुछ खाते हैं और आपका जो खाना है वो पचता नहीं है, यानी कि आपके खाने का पाचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप अरिस्टोजाइम का यूज़ कर सकते हैं। जो सिरप आती है अरिस्टोजाइम की, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पाचन के साथ में भूख भी नहीं लग रही है तो आप साइफोन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने भूख का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी मेडिसिन बता रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है बैक पेन। अगर आपके बैक में पेन हो रहा है तो आप कोई भी पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप डाइक्लोजेल भी यूज करें अगर आपको ज़्यादा ही दर्द है, यानी कि अगर आपको दर्द की ज़्यादा समस्या है तो आप डाइक्लोजेल का यूज़ कर सकते हैं। पेन किलर तो आप कोई भी खा सकते हैं, अगर उससे भी अगर दर्द नहीं मिट रहा है तो आप डाइक्लोजेल का यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद में नेक्स्ट है किडनी स्टोन पेन। अगर किसी की किडनी में स्टोन है और पेन हो रहा है तो आप डाइक्लोफेनिक टैबलेट और ट्रामाडोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर डाइक्लोफेनिक टैबलेट से या ट्रामाडोल टैबलेट से अगर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन या ट्रामाडोल इंजेक्शन, जो कंड्राबोल के नाम से आता है, जो किडनी जो स्टोन पेन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कब्ज़ की समस्या है तो आप क्रेमाफिन टैबलेट या डल्कोलेक्स जो टैबलेट आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों टैबलेट एक ही होती हैं, बस इनकी जो कंपनी है वो अलग अलग होती हैं। अगर कोई व्यक्ति टैबलेट नहीं लेना चाहता तो आप उसको सिरप में अगर देना चाहते हो तो आप स्मूथ सिरप दे सकते हो या लूज सिरप का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंजरी। अगर आपको छोटी मोटी चोट लग गई है, यानी कि कोई छोटी इंजरी हुई है, तो आपको कुछ एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है ताकि इन्फेक्शन नहीं बढ़े। जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ पर हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, अधिकतर यूज़ करते हैं सिपिक्जिम टैबलेट, जो जिफी के नाम से आती है 200 mg की, या फिर मोक्सिकाइंड सीवी जो 625 mg की आती है, जिसमें आता है अमोक्सिलिन पोटेशियम कैल्वोनेट। ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो आप उसको पेन किलर भी इसमें ऐड करके दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। अगर आपको किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो आप लियोसिट्राजिन का यूज़ कर सकते हैं या सिट्रीजिन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों में से आपको एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है डायरिया। अगर किसी व्यक्ति को दस्त की समस्या है या दस्त हो गए तो आप नॉरफ्लोक्टिज़ाइड, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक की जो आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम कौन सी टैबलेट यूज़ करेंगे,
NORFLOXACIN-TZ, जिसमें आता है नॉरफ्लोक्सासिन टिनिडाजोल। और जो दस्त को रोकने के लिए जो टैबलेट यूज़ करते हैं वो है लोप्रामाइड टैबलेट, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर जैसे क्या होता है, दस्त होने के बाद में हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, तो उसको जो डिहाइड्रेशन है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, हमें ORS का घोल पीना आवश्यक होता है। देखिए ORS, अगर जब भी आपको डायरिया होता है तो आपको ORS यूज़ करना बहुत ही आवश्यक होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।